ये कोई असर नहीं, इररिलेवेंट तो मैं नहीं कहूंगा, और ना ही वीक नेशन की हमारी छवि बनेगी। देखिए दिक्कत क्या है कि ये हमारी विदेश नीति की और डिप्लोमेसी की फेलियर है। फेलियर क्या है? हम पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में पाकिस्तान को एक फेल्ड स्टेट बताते हैं, रोग स्टेट बताते हैं, आतंकवाद को एक्सपोर्ट करने वाला देश बताते हैं, एक आतंकी देश की संज्ञा देते हैं ना। ये तो भाई मनमोहन सिंह के जमाने में चलो फिर भी मान लेते हैं आप, लेकिन पिछले 12 साल से तो आपकी सरकार है। आप पाकिस्तान को अभी तक आप अंतर्राष्ट्रीय जगत में, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह साबित नहीं कर पाए कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है। जी सर। और जब दुनिया की सबसे बड़ी क्राइसिस हुई तो शांति दूत बनके वो शांति कराने की कोशिश कर रहा। तो जिसको आप आतंकवादी देश मानते हैं, आपकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। यह आपकी सबसे बड़ी विदेश नीति का की फेलियर है। आपने ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के तमाम कोनों में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों को कन्विंस करने के लिए भेजा कि पाकिस्तान हमारे आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता है। यह घटना तो स्पष्ट करती कोई आपकी बातों को सुनने को तैयार नहीं, कोई आपकी बातों पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी विदेश नीति कितनी असफल है पाकिस्तान के संदर्भ में। और पाकिस्तान आज की तारीख में उसकी विदेश नीति को अगर आप देखेंगे तो अमेरिका के भी करीब है। आसिम मुनीर 2-2, 3-3 बार अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करते हैं, और चाइना के भी करीब है, रूस के भी करीब है, और ईरान के मामले में मीडिएट करने की कोशिश कर रहा है। हम कहां हैं? हमारी दोस्ती चाइना के साथ भी अच्छी नहीं है। अमेरिका तो जो कर रहा है वो सबके सामने मालूम है। ईरान से हमने अपने रिश्ते बिगाड़ लिए हैं। रूस इसलिए नाराज है क्योंकि हमने उस अमेरिका के कहने पर उससे तेल लेना बंद कर दिया। तो पहले जिस कंसेशन डिस्काउंट रेट पे हमको तेल देता था, आज की तारीख में प्रीमियम आपसे चार्ज कर रहा। वेयर इज आवर फॉरेन पॉलिसी? और आपके विदेश मंत्री साहब क्या कहते हैं कि पाकिस्तान तो दलाल स्टेट है। अब इस एक स्टेटमेंट का आप अगर नुकसान क्या है, यानी जो भी ईरान और अमेरिका के बीच में मीडिएशन की कोशिश कर रहा है वो दलाल हो गया। तो टर्की भी दलाल है, इजिप्ट भी दलाल है, ओमान भी दलाल है, कतर भी दलाल है आपकी इस परिभाषा के हिसाब से। और अमेरिका इसको कैसे लेगा? अमेरिकन कैसे इसको लेंगे? आप सोचिए कि जो अमेरिका के लिए एक रास्ता सुझाने की कोशिश कर रहा है, बीच का समाधान निकालने की कोशिश कर रहा है, आप उसको दलाल बता रहे हैं, तो अमेरिका कैसे इसको लेगा? तो आप, हमारे विदेश मंत्री कुछ भी बोलते, जबकि वो बाय ट्रेनिंग वो डिप्लोमेट है। इसलिए क्योंकि ये जिसे कहते हैं ना, खींच निकाल रहे हैं, अपनी खींच निकाल रहे हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से एक्सपोज्ड हो गया। मैं बार बार इसको कह रहा हूं, लगातार कहता जा रहा हूं कि इंडिया नीड्स अ पॉलिटिकल फॉरेन मिनिस्टर। इंडिया डोंट नीड अ ब्यूरोक्रेट एज अ फॉरेन मिनिस्टर। ये प्रॉब्लम एक ब्यूरोक्रेट जब पॉलिटिशियन बनने की कोशिश करता है तब ये दिक्कत पैदा होती है। आप पॉलिटिकल और पॉलिटिशियन, मैं तो पॉलिटिक्स में रहा हूं इसलिए मैं कह सकता हूं, पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट अलग होती है, ब्यूरोक्रेट की इंस्टिंक्ट अलग होती है। ब्यूरोक्रेट का काम होता है कि आपके सामने, नेता के सामने 3 विकल्प रख लेना, और नेता का काम होता है उस 3 में से जो सबसे अप्रोप्रिएट है वो उस विकल्प को चुनना और उसको इंप्लीमेंट कराना। तो और इसलिए हमको प्रॉब्लम इसलिए हो रही क्योंकि हम या तो प्रधानमंत्री जी के सलाहकार कॉम्पिटेंट नहीं है, या विदेश मंत्रालय उनको सही सलाह ही नहीं दे रहा। बिल्कुल सही बात है सर। विदेश मंत्रालय की तरफ से तो कोई ऐसा हम लोगों को देखने को मिला नहीं है कि उन्होंने ऐसा एक एस्ट्यूट कोई ऑब्जर्वेशन किया हो या कदम लिया हो या कोई बयान ही दिया हो, बार बार अपने बयानों की वजह से, जबकि पूरी ट्रेनिंग ही बयान की है सर इनकी, तो डिप्लोमेसी तो, बिल्कुल। और दलाल जैसे शब्दों का जो प्रयोग किया गया, ये तो वाकई इंटरनेशनल अरीना में इसको तो कोई सम्मानजनक तरीके से लेगा नहीं सर। बिल्कुल। ये तो अब आप एक चीज और देखिए, इसको एक चीज और ध्यान से देखिए। ये वही विदेश मंत्री है जिन्होंने आज से 1 साल पहले कहा था कि वी डोंट नीड प्रीचर्स, जी बिल्कुल, वी नीड फ्रेंड्स। किसके बारे में कहा था? यूरोपियन कंट्रीज के बारे में कहा था, यूरोप के बारे में। मतलब आप इतने बड़े बादशाह हो गए, आप सोचिए। मतलब ये
कब कहा था? पहलगाम हमले के बाद कहा था। जब आपको अपनी डिप्लोमेसी को बहुत साध के चलना है, आप उनको ही ज्ञान दे रहे हैं। डिप्लोमेट्स के बारे में कहा जाता है कि डिप्लोमेट कभी हां नहीं करता। जब जब डिप्लोमेट कभी ना भी नहीं करता, जब वो कहता मे बी, तो समझ लीजिए हाँ भी है ना भी है, दोनों है उसमें। आई विल लुक इनटू, मे बी इट इज पॉसिबल। आप सीधे जो आपके अमेरिका, जो यूरोपियन देश हैं, उनको आप कह रहे हैं कि आप हमको प्रीच कर रहे हैं। आप अगर कोई आपको ही बोले, अरे रविंद्र जी आप तो बहुत ज्ञान देते हैं, हाउ विल यू फील? सही बात है। आपको बुरा लगे ना, ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। डजंट लुक नाइस, सही बात है। तो ये हमारे विदेश मंत्री हैं जो जिनके बारे में कहा जाता है कि वो करियर डिप्लोमेट है। और ये एक बड़ा कारण बन गया है कि प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द आज की तारीख में दो एक लोगों को छोड़ दीजिए, वो पूरी तरीके से ब्यूरोक्रेट पॉलिटिशियंस के घिरे हुए हैं, जिनकी कोई पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट नहीं है, और जो प्रधानमंत्री जी के सामने सिर्फ हाजी और हाजी कहते हो, नाजी नाजी नहीं कह सकते वो लोग। तो सही सलाहें नहीं उन तक पहुंच रही, और इसलिए ये सारी दिक्कत पैदा हो रही है। ये तो सारे ही आपने सही बोले, अश्विनी वैष्णव हो, हरदीप पुरी हो, सब लोग उस तरीके ही मेन कोकस का हिस्सा बन गए हैं। सही, देखो ऐसा। तो ये थी हमारी बातचीत वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी के साथ। और देखिए जिस तरह से वो बात बता रहे हैं, और हम लोग भी देख रहे हैं इसको, कि भारत की जो डिप्लोमेसी है, लंबे समय से उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। भारत की जो विदेश नीति है, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश गए, और उसके बाद इजराइल जब वो गए, तो इजराइल से लौटने के तुरंत बाद युद्ध शुरू हो गया। तो क्या हम लोगों को मालूम नहीं था? क्या हमारी डिप्लोमेटिक जो फोर्स है, इजराइल से लेके अलग अलग मुल्कों में हमारे डिप्लोमेट्स हैं, विदेश मंत्रालय के लोग वहाँ पर हैं, नहीं मालूम था। और विदेश मंत्री जिनके बारे में बहुत बताया गया शुरू में कि वो तो विदेश सेक्रेटरी रहे हैं, फॉरेन फॉरेन सेक्रेटरी, विदेश सचिव रहे हैं, और एक बहुत उच्च दर्जे के आला ब्यूरोक्रेट हैं। लंबे समय से उन्होंने करियर डिप्लोमेट के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं। अब इतने साल रहने के बाद भी क्यों वो सही दिशा नहीं दे पा रहे? अब अगर ये बात जिस तरह से सामने आ रही है कि भाई पाकिस्तान बीच में है, बीच में था, जिस तरह की चर्चाएं आई थी, भारत उसमें क्या मिस कर गया उस बस को? कितनी इंपॉर्टेंट है वो बातचीत, कितनी महत्वपूर्ण है वो चर्चाएं, कि अगर डिप्लोमेटिक लेवल पर कोई मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा है, तो जाहिर है उस देश का कद छोट बड़ा होगा। भारत हमेशा से इस बात के लिए जाना जाता है कि वो जस्टिस के साथ, न्याय के साथ खड़ा रहा। किसी एक कमजोर मजबूत किसी पक्ष के साथ वो नहीं गया, हमेशा न्याय के साथ खड़ा रहा। तो आज क्या हमारी स्थिति में कोई बदलाव आया है? आज हम लोग क्या बदल रहे हैं अपने आप को? ऊपर से फिर जो बातें कही गई थी, वो डिप्लोमेसी हमको फेल होती हुई बार बार नजर क्यों आ रही है? ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और अब नरेंद्र मोदी हैं, तो उनके डिप्लोमेटिक जो हमारा सिस्टम था, ढांचा था, उसमें कोई बदलाव आ गया हो? क्योंकि ऑफिसर्स तो तब भी वही थे, आईएफएस ऑफिसर्स थे, आज भी हैं। तो क्या उनके काम करने के तरीके में कोई आया, या भारत सरकार की जो पॉलिसी है, डोमेस्टिक पॉलिसीज जो हैं, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है, वो हावी हो रही है कहीं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर या अंतर्राष्ट्रीय इश्यूज पर? और आशुतोष तो साफ साफ कह रहे हैं कि भाई जयशंकर को तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जयशंकर वो भारत के जो हमारे बेनिफिट्स थे, या भारत के जो हमारे हित थे, उन हितों को रक्षा कर पाने में कामयाब नहीं हुए। तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, कोई और बनना चाहिए। और अब तो देखिए स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि चाहे ईरान में खामनेई की हत्या का मामला हो, उनको जो इस तरह से असैसिनेट किया गया, भारत सरकार उस पर चुप रही। आज की जो पोजीशन है उसमें भी ये लगातार सवाल उठ रहे हैं कि भारत को क्या करना चाहिए, चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात हो। भारत की जो पोजीशनिंग पहले थी विश्व स्तर पर, क्या वैसी रह गई है? क्या अब इसको रिविजिट करने की भारत को जरूरत है? क्या हम लोग अब नए सिरे से अपने जो पॉलिटिक्स है, डिप्लोमेसी है, उसको नए सिरे से परिभाषित करने की जरूरत है? दूसरा, फिर बहस जो सर्वदलीय बैठकों में होती थी, संसद के भीतर होती थी, अब वो बहस भी कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है, या उनका दायरा सीमित होता जा रहा है।
तो उस पर भी असर है। और ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो एक के बाद एक सवाल खड़े कर रही हैं। वही सवाल आशुतोष जी ने भी खड़े किए। देखिए, हम लोग कोशिश करते रहेंगे कि आपके सामने एक से एक बेहतरीन एक्सपर्ट को लेके आएँ और वो एक्सपर्ट अपनी बातें रखे आपके साथ में। आपका भी उसमें थोड़ा लाभ हो, हमको भी बेनिफिट मिले, कि सीखने का बहुत मौका उसमें मिलता है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।